ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह गौरव, इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। और सबसे पहले गौरव जी, एक बहुत ही अफसोस की खबर आ रही है कि और एक्चुअली डेंजरस न्यूज आ रही है कि एक नया कोविड 19 वेरिएंट तेजी से यूनाइटेड स्टेट्स और एशिया में फैल रहा है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये शायद कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया तक जल्दी से ही आ जाए और यहाँ पर भी फैलने लगे। और खबरों में गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इस नए वेरिएंट की इंतजार कर रहे हैं, उस बारे में वे रिसर्च भी कर रहे हैं। और गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कनाडा कॉपीराइट प्रोटेक्शन को 20 और साल से बढ़ाने जा रही है। इसका मतलब क्या, ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे। एक आदमी की मृत्यु उस समय होगी गौरव जी, जबकि एक ट्रक BC लेक में जा डूबा और जो ट्रक में आदमी था उसकी मौत हो गई है। एक ब्रिटिश कोलंबिया के एक महिला ने एक अजनबी को, स्ट्रेंजर को अपनी एक किडनी दान में दी गौरव जी। और इस महिला का कहना है ऐसा करने से उसे बहुत ही चैन मिला है, पीस मिला है। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। और साउथ कोरिया की न्यूक्लियर एक्सरसाइज जो होने जा रही थी साउथ कोरिया में, उस बारे में जो अमेरिका के प्रधान है जो बाइडेन ने ये कहा है कि वो किसी तरह की न्यूक्लियर एक्सरसाइज साउथ कोरिया के साथ करने नहीं जा रहा कोई भी न्यूक्लियर एक्सरसाइज। लेकिन जो साउथ कोरिया के प्रधान है उसका कहना है कि इस तरह का एक्सरसाइज अमेरिका और नॉर्थ कोरिया मिलके करने जा रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है, इस बारे में हम आपको बतलाएंगे। और आने वाले ये साल तो आ गया। ये साल जो है 2023 गौरव जी, इस साल में ब्रिटिश कोलंबिया में हमें क्या किन किन सामानों के लिए और पैसे भरने पड़ेंगे, किसकी दाम ऊपर चलेगी, किस सामान की दाम नीचे जा रही है, इस बारे में अगर समय रहा तो आपको बतलाएंगे। ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है कि स्प्रिंग कैंपिंग रिजर्वेशंस आज से खुल रहा है। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप उनकी साइट पर जाकर अपनी कैंपिंग साइट रिजर्व कर सकते हैं। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि जो पिछला स्टॉर्म आया था, स्नो स्टॉर्म आया था, उसके कारण अब फ्रेजर रिवर में बड़े-बड़े आइस चंक्स फ्लोट होकर आ रहे हैं और एक्सिस तक आ गए हैं। और ऐसा बतलाया जाता है कि जो स्नो स्टॉर्म आया था उसके कारण अब फ्रेजर रिवर में आप ये बड़े-बड़े आइस चंक्स जो है, आइस पीसेस फ्लोट होते देख सकते हैं। और फॉरेन होम बायर्स की जो बैन लगी हुई है, जनवरी 1 तारीख से कोई भी फॉरेनर ब्रिटिश कोलंबिया में और कनाडा में घर नहीं खरीद सकता। एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और एक बार फिर से वैंकूवर में चाइनीज न्यू ईयर की परेड होगी। पिछले 2-3 साल से ये परेड कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन इस साल फिर से फरवरी में चाइनीज न्यू ईयर परेड वैंकूवर में देखी जाएगी गौरव जी। और खबरों में गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट डिसीजन में ये कहा है कि 2016 में जो सरकार ने डीमोनेटाइजेशन की थी वो कानूनी था। लेकिन एक जस्टिस ने कहा कि ये जो डीमोनेटाइजेशन था वो गैर कानूनी था। कौन ये जस्टिस है, इसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। और इंडिया के सरकार ने 27 ओवरसीज इंडियंस को प्रवासी भारतीय सम्मान देने जा रहा है, जिसमें एक कैनेडियन भी है। इसका नाम भी हम आपको बतलाएंगे गौरव जी। और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि सरी मेमोरियल और पीस आर्च हॉस्पिटल में
जो पहला बेबी न्यू ईयर के दिन बोर्न हुए, वो तो ब्रिटिश कोलंबिया के पहले बेबी नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे पहले जो बेबी बोर्न हुई नया साल में, वो एबट्सफोर्ड हॉस्पिटल में बोर्न हुई। लेकिन सरी मेमोरियल हॉस्पिटल के जो सबसे पहले बेबी बोर्न हुई, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। और फ्रीडम कॉन्वॉय 2023 के जो ऑर्गेनाइजर है, उनका कहना है कि वे फ्रीडम कॉन्वॉय 2023 के एनिवर्सरी, जो पहले ओटावा में होना था, फिर विनिपेग मैनिटोबा में होना था, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और जनवरी पहले तारीख से, जैसे कि आपको मालूम है, अल्बर्टा ने फ्यूल टैक्स पोज कर दिया है, 6 महीने तक फ्यूल टैक्स सस्पेंड कर दिया, जिससे कि अल्बर्टा में गैस प्राइस की दाम 13 सेंट्स पे लीटर से नीचे गिर गई है। और गौरव जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर में ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार आने वाले महीनों में जो ड्रग्स हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर देगी, ऐसा बताया जाता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है ये। इससे ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ये जानना चाहती है कि क्या ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज करने से, यानी कि ड्रग्स को गैर कानूनी से कानूनी बनाने से, क्या इससे लोगों की जान बच सकती है या नहीं, ये देखा जाएगा। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हमेशा से टेंशन चली आ रही है। अमेरिका इसके बीच वहां पर साउथ कोरिया के साथ जो काफी गरमाया हुआ मसला है न्यूक्लियर एक्सरसाइज को लेकर, उसका क्या स्टैंड है इसके बारे में? गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है कि साउथ कोरिया के ऑफिशियल से ये खबर मिल रहा है कि साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के सरकार का कहना है कि वही इस तरह की कोई भी जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज माफ करना, साउथ कोरिया से करने की इरादा नहीं है, इरादा नहीं रखे हैं। अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन ने कल एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि नहीं, इस तरह का एक्सरसाइज वे करने नहीं जा रहे हैं। जबकि साउथ कोरिया के प्रधान का कहना है कि नहीं, नॉर्थ कोरिया की रवैया देखकर साउथ कोरिया और अमेरिका एक जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। साउथ कोरिया के प्रधान गौरव जी, यून सेक यूल का कहना है कि वे वाशिंगटन में एडमिनिस्ट्रेटर से बात किए हैं, ब्यूरोक्रेट से बातचीत किए हैं, और वही इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि और डिटेल फाइनलाइज कर रहे हैं कि किस तरह के जॉइंट एक्सरसाइज वे कर सकते हैं, जिसमें वे अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स को इस्तेमाल करेंगे। और गौरव जी, अगर ऐसा एक्सरसाइज हुआ तो इससे शायद नॉर्थ कोरिया के लीडर जो है किम जोंग उन, और उनके जो और पास में जो चाइना है, वो शायद घबरा जाएंगे और बहुत ही गुस्से में भी हो जाएंगे। यहाँ तक कि गौरव जी, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, उन्होंने कहा है कि साउथ कोरिया जो है उनकी दुश्मनी है। बाइडेन ने एक स्टेटमेंट में ये कहा, जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा क्या क्या ये सच है कि अमेरिका और साउथ कोरिया एक जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज साउथ कोरिया और साउथ कोरिया के आसपास के समुद्र में करने जा रहे हैं, बाइडेन ने सीधा कहा नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जी, उमेंद्रा जी, कनाडा के लिए और लिबरल सरकार के लिए फ्रीडम कॉन्वॉय का मसला काफी गंभीर रहा। तो 2023 के बारे में सुना जा रहा था कि ये फिर से होगा। अब क्या स्टेटस है इस बात का? गौरव जी, ये थोड़ी सी आगे से ही बहुत ही स्ट्रेंज थी कि पहले जो माफ करना, कोविड नहीं, लेकिन जो फ्रीडम कॉन्वॉय के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो मेन ऑर्गेनाइजर था, उनका ये कहना था कि वे ओटावा में एक फ्रीडम कॉन्वॉय की एक एनिवर्सरी रैली करेंगे। फिर बाद में जब वहाँ के पुलिस चीफ ने ये कहा, ओटावा के पुलिस चीफ और ओटावा के जो सिटी काउंसिल है, उनका ये कहना था कि जो कुछ 2022 में हुआ, 2022 के शुरुआत में हुआ, वो सब कुछ अब नहीं हो सकता ओटावा में। तो जो ऑर्गेनाइज़र है, उनका कहना है कि नहीं, मैं ये फ्रीडम कॉन्वॉय की जो 2023 की जो एनिवर्सरी रैली होगी, वो विनिपेग अल्बर्टा में करने जा रहा हूँ। और अब उनका कहना है कि मैं ये भी कैंसल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं। आई हैव हैड several security breaches and personal character attacks made against me and others on Team Canada Unity। श्रीमान बोडा, जो ऑर्गेनाइजर है गौरव जी, जेम्स बोडा, ये फ्रीडम कॉन्वॉय के, उन्होंने कहा इसीलिए क्योंकि लोग उनके ऊपर, उनके बारे में भला भला बुरा कह रहे हैं, और कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए जिसके बारे में उन्होंने डिटेल नहीं दिया है। तो उनका कहना है
कि अगले महीना यानी कि फरवरी में जो ये यूनिटी और फ्रीडम कॉन्वॉय की एनिवर्सरी रैली होने जा रही थी विनिपेग में, उसे वो कैंसल कर रहे हैं। शायद गौरव जी उस कोई और उसकी जगह जेम्स बॉर्डर की जगह कोई और ये यूनिटी या जो फ्रीडम कॉन्वॉय की रैली है उसे करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा लगता है कि ये फ्रीडम कॉन्वॉय और यूनिटी रैली को कैंसल कर दिया गया है। जी, उमेंद्रा जी, अल्बर्टा के फ्यूल टैक्स की बात करते हैं। आपको लगता है कि एकदम से फ्यूल टैक्स को अगर रोक दिया जाए तो गैस की प्राइसेस पर कोई इमीडिएट असर पड़ेगा? गौरव जी ज़रूर पड़ेगा। अगर आप देखो तो अल्बर्टा के जो फ्यूल टैक्स है वो 13 सेंट्स पे लीटर है गौरव जी। और अब फ्यूल टैक्स को 6 महीने तक सस्पेंड किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ की जो गैस प्राइस है वो 13 सेंट्स पे लीटर से कम हो जाएगी। और ब्रिटिश कोलंबिया में गौरव जी ज़्यादातर मेट्रो वैंकूवर में जो टैक्स है, जो प्रोविंशियल टैक्स है, फेडरल टैक्स जीएसटी को छोड़कर जो फेडरल टैक्स माफ़ करना, जो प्रोविंशियल टैक्स है, रीजनल टैक्स है, जो बीसी हाइड्रो की लेवी है और ट्रांजिट की लेवी, वो सब मिलाकर गौरव जी शायद 40 सेंट्स या 45 सेंट्स पे लीटर होगा। तो आप खुद ही ख्याल कर एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर ये सब टैक्स को पोज़ कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए 6 महीने के लिए, तो इसका गैस का दाम जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल से गौरव जी डॉलर 65 सेंट्स पे लीटर से लेकर डॉलर 67 सेंट्स पे लीटर सरी वैंकूवर इलाके में, मेट्रो वैंकूवर में गैस का दाम है। और अगर ये 40 सेंट्स, 45 सेंट्स प्रोविंशियल और रीजनल टैक्स और लेवीज हटा दी गई गौरव जी कुछ महीनों के लिए, तो यहाँ पर गैस का दाम डॉलर 20 या उससे भी कम हो जाएगा, शायद डॉलर पे लीटर से भी कम हो जाए। और अल्बर्टा ने ऐसा किया, ऐसा विश्वास किया जाता है कि अल्बर्टा के जो लोग हैं, अल्बर्टा में जो ट्रक ड्राइवर्स रह रहे हैं, वो इसका फायदा उठाएंगे और वो इस बात से बहुत ही खुश हैं। और यहाँ पर गौरव जी जो यहाँ के लोग हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा किया जाए। जो भूतपूर्व हमारे प्रीमियर थे जॉन हॉगन, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि नहीं, नहीं इससे लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है और इसलिए हम यहाँ पर टैक्स नहीं हटाएँगे। लेकिन शायद नया प्रीमियर डेविड ईबी शायद कुछ लोगों को हेल्प करे, मदद करे इस बारे में फिर से विचार करके, जो यहाँ पर प्रोविंशियल और रीजनल लोकल टैक्सेस हैं गैस के ऊपर, वो हटा दे। जी, उमेंद्रा जी, कॉपीराइट कानून में कुछ तब्दीलियां हुई हैं या नहीं? आमतौर पर इसका ज्यादा असर आर्टिस्टिक वर्क्स पर पड़ता है, तो क्या स्थिति है अब? हाँ जी, ऐसा बताया जाता है कि कनाडा जो है वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है 20 और सालों तक एक्सटेंड कर देगा नए ट्रेड रूल्स के नीचे गौरव जी। जो नए बुक्स, सॉन्ग्स और प्लेज हैं वो पब्लिक डोमेन में कनाडा में नहीं जोड़े जाएंगे अंटिल 2043। गौरव जी वो इसलिए कि आपको मालूम रहे कि गवर्नमेंट ने एक चेंज कॉपीराइट लॉज में 2022 में लाया है, जिसके नीचे कोई भी अगर दिसंबर 30 तारीख तक कोई भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन अप्लाई किया हो गौरव जी, तो कोई लिटरेरी हो, ड्रामेटिक हो, म्यूजिकल हो या आर्टिस्टिक वर्क हो गौरव जी, उसकी जो लाइफ होती है, प्रोटेक्शन की लाइफ है होती है, वो ओथा या जिसने भी वो म्यूजिक बनाया है या ड्रामा बनाया है, लिखा है, उसकी जिंदगी तक वो रहती है, उसके पास साथ-साथ में 50 और साल 50 मोर इयर्स। तो गौरव जी अगर आपने कोई पेंटिंग की हो, तो या कोई ड्रामा लिखा हो या कोई म्यूज़िक आपने लिखा हो या कोई गीत गाया हो, वो आपके जब तक आप ज़िंदा रहेंगे इस दुनिया में, तब तक वो प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका प्रॉपर्टी रहेगा और उसके बाद 50 साल और 50 मोर इयर्स तक प्रोटेक्टेड रहेगा। और गौरव जी पहले ये केवल 30 इयर्स तक था, अब इसको बढ़ाकर 50 इयर्स कर दिया गया है। और उसके बाद गौरव जी जो आर्टिस्टिक वर्क होता है या पेंटिंग होता है या म्यूजिक होता है, वो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है जैसे वे चाहे। तो ये एक तरह से ये जो आर्टिस्ट है उनके लिए खुशखबरी है कि 30 साल तक और ये माफ करना 20 साल तक और ये बढ़ा दिया गया है उसकी जीवन भर तक। और फिर 50 साल और तक ये जो उनकी राइट्स है वो एक्सक्लूसिवली उनके ही रहेंगे, कोई और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वे उनसे कोई किसी तरह का फाइनेंशियल एग्रीमेंट या डील नहीं बना ले। जी, उमेंद्रा जी, कल हमने बात की थी विदेशी घर खरीदने वालों पर, उसका ब्रिटिश कोलंबिया पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं?
गौरव जी, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है गौरव जी। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा बायर्स हो, उतना ही अच्छा हो। और गौरव जी, चाहे विदेश से फ़ॉरेन बायर्स 1 हो या 100 हो या 1000 हो, आप अगर उसमें से हटा लो या मान लो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बिक रही है और उस प्रॉपर्टी में से केवल लोकल बायर्स ही खरीद सकते हैं, तो जितने भी फ़ॉरेन बायर्स हो, वो तो मार्केट से हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से जो लोकल लोग हैं उनके लिए ठीक होगा कि उन्हें बाहर के फॉरेन बायर्स की कंपटीशन नहीं होगी। और फॉरेन बायर्स जो होते हैं गौरव जी, वो आम लोग नहीं होते, ज्यादातर मिलेनियर्स होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एसेट्स है, बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो गौरव जी, उनको कोई 1 मिलियन 2 मिलियन का प्रॉपर्टी खरीदने में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो यहाँ पे आम लोग होते हैं जिनको शायद 15-20 डॉलर घंटे का तनख्वाह हो, और वे इतने बड़े-बड़े बिलियनियर्स से वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, घर नहीं खरीद पा रहे हैं। इसीलिए जो हमारे फेडरल सरकार है, दबाव के नीचे आकर उन्होंने ये कानून पिछले साल पास की जून में, कि 2 साल तक, यानी कि 2023 और 2024 के अंत तक, 2025 के बिगिनिंग तक कोई भी फॉरेनर, बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कैनेडियन रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। और उसके बाद सरकार फिर ये डिसीजन लेगी कि क्या इसको एक्सटेंड किया जाए या नहीं। तो जो आम लोग हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो तो बहुत ही खुश हैं। जो बेचने वाले लोग हैं, ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, वो इस बात से खुश नहीं है कि बाहर के, विदेश के लोगों को यहाँ पर घर खरीदने से रोका जा रहा है। और भी कई देश ऐसे हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूज़ीलैंड भी है, वहाँ उन्होंने भी बाहर के लोगों से को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना बंद कर दिया। गौरव जी, 4 साल हुए, न्यूजीलैंड ने ये नया कानून लाया था। उस समय न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री थी, मिस आर्डन, उन्होंने ये कानून लाया था कि कोई भी विदेश का नेशनल उनके देश में, यानी कि न्यूजीलैंड में, कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। और वहाँ के जो इंडस्ट्री में काम कर रहे लोग हैं और वहाँ के आम लोग, उनका कहना है कि इससे असर पड़ा है कि पहले लोग क्या करते थे, वहाँ पर आकर घर खरीद लेते थे, कॉम्पीट करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि कई जो बहुत ही रईस, बहुत ही अमीर लोग मिडल ईस्ट से आते थे, वो 1-2 ब्लॉक्स नहीं खरीदते थे, वो सारा स्ट्रीट ही खरीद लेते थे। वो कहते थे कि अब हमारा रहेगा समय, हमेशा के लिए, हमारे हमारे बच्चों को, बच्चों के बच्चों के लिए रहेगा। तो जब वो ये इतना ज़्यादा वहाँ पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते थे गौरव जी, तो आम जो लोग, जो आम न्यूज़ीलैंडर्स हैं, उनके लिए कुछ नहीं बचता था खरीदने के लिए, वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो अब उनका कहना है कि वे जो घर है न्यूज़ीलैंड में, जो मकान है, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ वो मोर अफोर्डेबल हो गई। तो गौरव जी, आगे चल के शायद ऐसा कनाडा में भी हो। लेकिन जो जो गौरव जी, जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। उनका कहना है कि इससे जो हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उस पे कुछ असर नहीं होगा, कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। जैसे कि एलन विनफ्रॉब है गौरव जी, वो को-फाउंडर है mortgageoutlet.ca के। उनका कहना है कि इस बैन से ये पॉलिटिकल मोटिवेशन ही है, इससे असलियत में मार्केट पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। जी, महेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ्स में हमको फिर से डरा रहे थे कि एक और सब वेरिएंट आ गया है, तो मैं तो ये खबर सुनना नहीं चाहता, लेकिन आप इसके बारे में हमारे श्रोतागण को ज़रूर विस्तार में बता दें। गौरव जी, ये मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं असलियत आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कि चाइना में बहुत तेज़ी से कोविड-19 फैल रहा है, कई मिलियन लोग वहाँ पर इससे पीड़ित हैं गौरव जी। और अब गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि शायद उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये कहा था कि शायद चाइना में एक और वेरिएंट है, वायरस का वेरिएंट है जो तेजी से फैल रहा है, और चाइना इस बारे में किसी को बतलाना नहीं चाहता है गौरव जी। अब ऐसा बतलाया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्ट में और एशिया में शायद एक नया वेरिएंट है कोविड-19 को, जो फैल रहा है बहुत तेजी से। और इस तेजी से फैल रहा है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये लगता है उनको कि ये जो वेरिएंट है, वो वेरिएंट गौरव जी शायद
जो वैक्सीन है उससे छिप सकता है। हम वैक्सीन लेते हैं गौरव जी, कोविड-19 की वैक्सीन लेते हैं इसलिए गौरव जी कि ये कि वो ये जो वैक्सीन्स है वो कोविड-19 के जो वायरस है उसका सामना कर सके। लेकिन ये जो स्ट्रेन है गौरव जी, ये बतलाया जाता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और स्ट्रेन है और इसको सब वेरिएंट है। इसका नाम जो दिया गया है, साइंटिफिक नेम जो गौरव जी है, सब वेरिएंट है, इसका नाम है XBBB 1.5 और इसे निकनेम एक दिया गया है, इसे बुलाने वाला आसानी बनाने वाला नाम क्रैकन क्रैकन। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं, उसमें से 40%, कम से कम 40% ये क्रैकन सब वेरिएंट से पीड़ित है। ये क्रैकन सब वेरिएंट जो गौरव जी है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है और ऐसा विश्वास किया जाता है, अमेरिका के साइंटिस्ट का कहना है कि उन्हें ये डर है कि ये जो वेरिएंट है क्रैकन, ये शायद अ, अ, ये शायद हमारे जो वैक्सीन्स हैं, कोविड-19 वैक्सीन से उससे छिप सकता है। इसीलिए लोग इतनी आसानी से ये इस वेरिएंट को पकड़ लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। ये ऐसा बतलाया जाता है कि ये वेरिएंट एशिया में भी फैल रहा है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये वेरिएंट चाइना में शुरू हुआ, लेकिन चाइना ने इस बारे में ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बतलाया, ना ही कुछ और देशों को कुछ बतलाया इस बारे में गौरव जी। वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गौरव जी शनिवार को ये कहा, एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने एक स्टडी की है जिससे ये पता चला है कि जो कोविड-19 है यहाँ पर तेजी से फैल रहा है और फेडरल सरकार ने, जैसे कि हमने पहले रिपोर्ट दी है, पहले से ही चाइना, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले जितने भी फ्लाइट्स है वहाँ पे उन लोगों से वो 2 दिन या 3 दिन की नेगेटिव टेस्ट चाहते हैं। अगर उनके पास नेगेटिव टेस्ट नहीं है तो वे प्लेन पर उड़ान नहीं भर सकते और और कनाडा नहीं आ सकते। और गौरव जी, जो ब्रिटिश कोलंबिया के मेडिकल एक्सपर्ट्स है, उनका कहना है कि वे इस वेरिएंट से थोड़ी सी भयभीत है और वे लोगों से ये कह रहे हैं कि वे कॉशियस रहे, बच के रहें। डॉक्टर ब्रायन कॉनवे गौरव जी, जो मेडिकल डायरेक्टर है वैंकूवर इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर के, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सब वेरिएंट है बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से फैल रहा है ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में और एशिया में। एंड उसका कहना है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जल्द से जल्द ये वेरिएंट जो है, क्रैकन सब वेरिएंट जो है, ये डोमिनेंट वेरिएंट हो जाएगा कनाडा में। यहाँ पर कनाडा में गौरव जी कई ऐसे कोविड-19 के वेरिएंट्स आए हैं, जैसे कि पहले गौरव जी डेल्टा वेरिएंट था, फिर गौरव जी ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन के बाद अब ये क्रैकन वेरिएंट आ गया है गौरव जी। इससे हमें बच के रहना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, इसी दौरान ब्रिटिश कोलंबिया के हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? सुनने में आ रहा है कि अगस्त के बाद दोबारा फिर से मरीजों की गिनती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, ये जो लोकल यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उनका कहना है कि अगस्त के बाद अब इसी जो पिछला हफ्ता जो गुजर गया, उस हफ्ता ही इतना ज्यादा लोग गौरव जी कोविड-19 से पीड़ित और हॉस्पिटल में है। ऐसा बताया जाता है बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा कि पिछले शुक्रवार को 386 पेशेंट्स थे हॉस्पिटल में जो कोविड-19 से पीड़ित थे गौरव जी। और उनका कहना है कि अगस्त से लेकर अभी तक इतना ज़्यादा लोग इस नंबर में जो लोग हॉस्पिटल में कोविड-19 से नहीं पीड़ित थे। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने पहले पिछले सेगमेंट में कहा है कि कोविड-19 फैल रही है, तेज़ी से फैल रही है और ये जो नया सब वेरिएंट आया उसके कारण और लोग भी कोविड-19 से पीड़ित हो रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, इसी के साथ एक और खबर रिलेटेड है। कोविड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर एक ग्रुप जो है वो लड़ाई कर रहा था। उसके एक हेड को कानूनी व्यवस्था में अड़चन डालने के लिए चार्ज किया गया है। तो पूरा मामला क्या है? हाँ जी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के मामले में उन्हें चार्ज किया गया है गौरव जी। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कई ग्रुप्स यहाँ पर सरकार के
इस कानून के खिलाफ थे कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है और कोविड के जो रूल्स थे, परंपरा थे, जो जो भी कुछ था कि आप मास्क पहनो, और जो लोग फुली वैक्सीनेटेड नहीं होते थे, उन्हें काम पर नहीं आने दिया जाता था। कई लोगों ने अपने काम भी खो दी इस कारण में। तो उनकी जो ग्रुप्स है गौरव जी, वो इस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे और कोर्ट केस भी उन्होंने फाइल किया। तो इसी दौरान गौरव जी उस ग्रुप का जो हेड है, उनका ये कहना है कि उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था, जासूस को हायर किया था, और ये जासूस एक जज का पीछा कर कर रहा था, जानने के लिए कि ये जज कहाँ जा रहा है। और अब विनिपेग पुलिस सर्विस का कहना है कि उन्होंने उस ग्रुप जिसका नाम जस्टिस सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, उसके प्रधान को उन्होंने चार्ज किया है, और उनके जो चार्जेस है उनमें शामिल है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। और उनका ये कहना है, विनिपेग पुलिस सर्विस का ये कहना है कि 2021 में इस आदमी ने खुद ही ये माना था कि उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था, जिससे कि वह मैनिटोबा के एक जज को फॉलो करे और जांच पड़ताल करे कि वो जज क्या कर रहा है। विनिपेग पुलिस ने एक रिलीज में ये कहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान जो है, जॉन कापेट, 55 ईयर्स के, खुद ही एक लॉयर है, उनको अरेस्ट किया गया है गौरव जी। और अब उनको कैलगरी पुलिस सर्विस की मदद से उन्हें अरेस्ट किया गया है। और ये वारंट जो है मैनिटोबा से निकली है, तो मेरे ख्याल से उन्हें कैलगरी से मैनिटोबा ले जाया जाएगा और वहां पर उनकी कोर्ट केस विनिपेग में होगी। उनकी सुनवाई, कोर्ट केस की सुनवाई विनिपेग में होगी गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया के लिए ड्रग्स की डीक्रिमिनलाइजेशन का मसला इम्पोर्टेंट रहा है, तो इससे कोई फायदा होता भी है या नहीं, मुझे इसके बारे में बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि इस महीने के अंत में और कौन-कौन सी ड्रग इसमें शामिल की जाएगी। हाँ जी, गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार और कुछ उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो ड्रग्स है उसको डिक्रिमिनलाइज़ कर देना चाहिए। यानी कि जैसे कि ड्रग्स अभी है, गैर कानूनी है, अगर आप ड्रग्स इस्तेमाल करते हो तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर आप ट्रैफिक करते हो यानी कि ड्रग्स बेचते हो, तो शायद आपको गिरफ्तार किया जा सकता है गौरव जी। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार और कुछ एडवोकेट्स का ये कहना है कि इससे लोग चुपके से ड्रग्स लेते हैं, गैर कानूनी से ड्रग खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वे और पीड़ित हो सकते हैं, और कभी कभी उन्हें ये कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स भी बेचा जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो उनका कहना है कि अगर ये सभी ड्रग्स को लीगल कर दिया गया, इलीगलिटी हटा दी गई, और कानूनी तौर पे लोग ड्रग्स खरीद सकेंगे, तो गौरव जी उनका कहना है कि कई लोगों की जान भी बच सकती है। तो गौरव जी, इस महीने के अंत में शायद ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार एक 3 साल की प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसके नीचे वो डीक्रिमिनलाइज कर देंगे पोजेशन ऑफ सम ड्रग्स। बेचने का बारे में, वो गैर कानूनी तौर से ड्रग्स बेचने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन पोजेशन, अगर आपके पास ड्रग्स होता है या हार्ड ड्रग्स भी होता है, तो आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। गौरव जी, बीसी गवर्नमेंट का कहना है कि ड्रग्स को डी क्रिमिनलाइज करने से, डीक्रिमिनलाइज करने से कई लोगों की जान बच सकती है, और ये जो टॉक्सिक ड्रग्स अभी बिक रहे हैं, जिससे लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी कई कई लोगों की मौत हो जाती है, ये सब रोका जा सकता है। इट विल हेल्प रिड्यूस द बैरियर्स एंड स्टिग्मा that prevent people from accessing life supports and services. Substance use is a public health matter, not a criminal justice issue, एक स्टेटमेंट में गौरव जी बीसी के गवर्नमेंट ने कहा। गवर्नमेंट का कहना है, बीसी गवर्नमेंट का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया पहले प्रोविंस हो गए जो ये ड्रग्स है जिसको डीक्रिमिनलाइज करेंगे। जनवरी 31 से गौरव जी ये जो प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया है, वो कुछ ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज, यानी कि उनको कानून के गैर कानूनी से कानूनी बनाने जा रहे हैं, जबकि हेल्थ कनाडा ने एग्जेम्पशन दी है कुछ ड्रग्स को, वे कंट्रोल ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट के नीचे से हटा रहे हैं। बीसी का कहना है, बीसी सरकार का कहना है कि इससे ये टाइम लिमिटेड एग्जाम्पशन है, और ये टाइम लिमिटेड एग्जाम्पशन जो है जनवरी 31 2026 को एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि ये जो एग्जाम्पशन है गौरव जी, ये 3 साल के लिए है, जनवरी 31 2022 से 2023 से लेकर जनवरी 31 2026 तक, 3 साल के लिए। और ये किस तरह से वर्क होगा गौरव जी,
और कैसे वो होगा इसका डिटेल अभी दिया नहीं गया है, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर उन्हें ये अगर उनके ऊपर कोई इलीगल ड्रग्स पाया गया तो। जी। उमेंद्र जी, बीसी पार्क्स रिजर्वेशन सर्विसेज ने कैंपिंग के लिए तारीखें जारी कर दी हैं, तो कैंपर्स को इसको खबर को सुनकर काफी खुशी हुई होगी। हाँ जी, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कैंपिंग पसंद करते हैं और स्प्रिंग समर के दौरान वे जाकर कैंपिंग करते हैं अपने परिवारजनों के साथ, गौरव जी। और अब बीसी के सरकार का कहना है कि बीसी स्प्रिंग कैंपिंग रिजर्वेशन जो है वो आज से खुल रहा है। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो रिजर्वेशन करना चाहते हैं, आज से आप कर सकते हैं। और उनका कहना है कि बीसी कैंपस को उनके साइट पर जाकर बीसी पार्क्स रिजर्वेशन सर्विस के साइट पर जाकर वे 4 मंथ के जो रोलिंग बुकिंग विंडो है उसे खोल रहे हैं और लोग रजिस्टर कर सकते हैं। और फ्रंट कंट्री बैक कंट्री रिजर्वेशंस खुल रहा है आज से। आज सुबह से खुल गया एक्चुअली, करूँ जी। और इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी से लेकर मई 3 तारीख तक आपके पास समय है, आप अपनी कैंपिंग साइट रिजर्व कर सकते हैं। जी। उमिंद्रा जी, विंटर स्टॉर्म आया, हम सब ने देखा, तो फ्रेजर रिवर में एक अजीब सी घटना हुई कि आइस चंक्स, बड़े बड़े आइस चंक्स लोगों ने देखे, और काफी भीड़ जमा हो गई वहां पर। तो क्या ये सब साधारण बात है, जो कुछ इसमें अनयूजुअल है? गौरव जी, पिछले बार जब मैंने आइस चंक्स फ्रेज़र रिवर में देखे थे तो कोई शायद ये 1996 की बात थी। तो उस समय भी बहुत बड़ा-सा, गौरव जी, विंटर स्टॉर्म आया था। स्नो बहुत ज़्यादा कि कई दिनों तक यहाँ पर स्नो स्टॉर्म था और उसके बाद फ्रेज़र रिवर में ये बड़े-बड़े आइस चंक्स फ्लोट होते चले जा रहे थे। और गौरव जी, अब ऐसा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि बड़े-बड़े, बहुत ही ह्यूज आइस चंक्स और ये 6 फुट से लेकर 10 फुट बड़े लंबे आइस चंक्स जो है को जो मोटे-मोटे आइस चंक्स वो फ्लोट हो रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है ये कई फ्लोट होकर एगसिस शहर और चिलिवक के पास आकर रुके भी हैं वहाँ पर। और लोग वहाँ पर जाकर देख रहे हैं इनको कि किस तरह से ये कहाँ से ये आइस चंक्स आया हुआ है, गौरव जी। ब्रेंट वेस्ट जो एक प्रोफेसर है, गौरव जी, एर्थ साइंस डिपार्टमेंट में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में और को-डायरेक्टर है सेंटर फॉर नेचुरल हैजार्ड स्टडीज के, ने ये कहा है कि ये कोई अनकॉमन बात नहीं है। ये तो होता ऐसा है कि जब कि किसी तरह से बहुत बड़ा सा विंटर स्टॉर्म आता है तो उसके बाद ज्यादातर विंटर के दौरान अगर कोई बड़ा स्नो स्टॉर्म आता है तो उसके बाद आइस चंक्स फ्लोट होकर नीचे आते हैं। और उनका कहना है कि विंटर स्टॉर्म के कारण ये जो फ्लाइट जो जो स्नो चंक्स है इतने बड़े-बड़े हो गए, आइस चंक्स इतने बड़े हो गए। उनका कहना है कि ये लोगों से भी लंबी है, यानी कि 6 फुट से भी लंबी है और बड़ी है। So it may reflect the strong cold snap we had in December and now some of that ice has now broken up and moved downstream. उनका कहना है कि दिसंबर में जो ठंड यहाँ पर थी उसके कारण ये आइस फॉर्म हो गया था पहाड़ों में और अब ये आइस टूटकर फ्लोट होकर नीचे आ रहा है। जी। उमिंद्रा जी, चाइनीज न्यू ईयर परेड दोबारा से वैंकूवर में आ रही है, तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद लोगों में काफी उत्साह होगा। हाँ जी, 3 साल के बाद ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर परेड है, ये एक बार फिर से इन पर्सन सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कि सभी लोग इकट्ठा होंगे और ये सेलिब्रेट करेंगे। और गौरव जी, ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल तक ये जो परेड है इसको चाइना टाउन में नहीं लेकिन इसको वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया था। और अब वैंकूवर चाइना टाउन स्प्रिंग फेस्टिवल परेड जो है, गौरव जी, एक बार फिर से इन पर्सन इवेंट होगा और ये लूनर न्यू ईयर के दौरान सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है ये फेस्टिवल जो, गौरव जी, है जो है ये एतवार जनवरी 22 को 11 बजे सुबह से लेकर सेलिब्रेट किया जाएगा। ये परेड जो है, गौरव जी, ये मिलेनियम गेट पर शुरू होगा पेंडा स्ट्रीट पर और यहाँ से लेकर ये कीफा और एबर्ट स्ट्रीट होते हुए जाएगा। और यहाँ पर दिन भर, गौरव जी, सेलिब्रेशन होगा और इससे एक लाइन और ड्रैगन डांस भी होगा यहाँ पर। और यहाँ पर कई और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और गौरव जी, हाँ, ऐसा बताया जाता है कि ये जो परेड है ये चाइना टाउन से होकर डेविड लैम हॉल ऑफ द चाइनीज कल्चरल सेंटर ऑफ ग्रेटर वैंकूवर तक
जो पेंडर स्ट्रीट पर है वहाँ तक जाएगा और वहाँ पे शाम को एक गाला डिनर भी होगा गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, चाइना टाउन के साथ जुड़ी हुई एक और खबर है, हो रेस्टोरेंट दोबारा फिर से खुलने जा रहा है। हाँ जी, ये बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट था गौरव जी, ये बंद हो गया था और इसका नाम था हो रेस्टोरेंट। ये नहीं कि ये क्रिसमस का रेस्टोरेंट था, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट था, लेकिन कुछ दिन हुए ये बंद हो गया था और अब इनके जो मालिक हैं उनका कहना है कि उन्होंने जो बिल्डिंग है उनमें कुछ सुधार किए और एक बार फिर से ये जो हो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये रेस्टोरेंट एक बार फिर से ओपन हो रहा है। मेरा जी एक बहुत ह्यूमन रेस के लिए अच्छी बात है, लोग अपने शरीर के जो पार्ट्स हैं वो दान करते हैं। तो एक महिला को काफी हुई खुशी हुई इसके बारे में, उसने अपनी किडनी दान की जबकि उसका परिवार बिखर चुका था। हाँ जी, वो अकेली थी, लोनली थी गौरव जी और वो ये चाहती थी कि वे किसी के लिए कोई कोई और इंसान के लिए कुछ करे, तो उन्होंने अपना किडनी डोनेट किया गौरव जी। और ऐसे किसी जानने वाले को नहीं, उन्होंने अपना किडनी एक अजनबी को, एक स्ट्रेंजर को डोनेट किया और उन उस महिला का कहना है कि ऐसा करने से उन्हें हील करने को उनको शांति मिली है, क्योंकि वो अपने 2 बच्चे खो खो दिए थे। गौरव जी, ये महिला जो है इसका नाम है पैम रैंकल, ये कैम्पबेल रिवा के रहने वाली है और उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और उनका कहना है कि वो 60 साल के हैं गौरव जी, उनका कहना है कि उन्होंने अपने पहले बेटे को खो दिया चाइल्ड बर्थ में और फिर बाद में उसके जो बेटा था, छोटा बेटा था, उसको भी कोई 10 साल हुए एक कार क्रैश में उन्होंने खो दिया। एक नाती को भी उन्होंने ग्रैंडसन को भी उन्होंने खो दिया गौरव जी। और उनका कहना था कि grief of losing a child is sometimes almost अनबिलीवेबल। उन्होंने प्रेस वालों को बतलाया कि वो जीना भी नहीं चाहती थी। लेकिन इसके बाद में गौरव जी जब उसकी छोटे बेटे की मौत हो गई तब वो शराब पीने लगी और फिर उसके बाद वे उसको बहुत साल लगा शराब छोड़ने में और फिर पिछले साल गौरव जी उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ा कि एक आदमी कोल डेरी जो 37 इयर्स का है, ओकनागन का रहने वाला है और वो उसको कि उसको किडनी की ज़रूरत थी और इस महिला ने कहा कि उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके जो ये छोटे बेटे थे माइकल उनके दिल में आए और उनसे ये कहे कि माँ आप इस आदमी को मदद करो और इस आदमी को मदद करो जिससे कि वो जी सके। और उन्होंने कहा तो मैंने इससे कॉन्टैक्ट किया, उसके फैमिली से कॉन्टैक्ट किया और अपना जो किडनी है दान देने के लिए वो राज़ी हो गए। गौरव जी, डेयरी जो है कोल्ड डेयरी वो टाइप 1 डायबिटिक भी है और कांस्टेंट डायलिसिस पे भी रहता है और गौरव जी अब उन्हें 2020 में उन्हें एक डबल ट्रांसप्लांट मिला था पैनक्रीज़ और किडनी की और इस बार एक बार फिर से गौरव जी इस महिला ने उन्हें मदद किया जिससे कि वे उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट से जिससे कि वे जी सके। और इस महिला का कहना है गौरव जी ऐसा करने से उन्हें बहुत ही शांति मिली है और उन्हें एक नया परिवार भी मिल गया है कि कोल डेयरी और उनके परिवारजन अब उनको अपने परिवार के एक मेंबर मानते हैं और पैम रनकल का कहना है कि अपना किडनी दान करने से उन्हें बहुत खुशी हुई। जी। उमेंद्रा जी, हैरिसन लेक में एक ट्रक डूब गया। पगासिस पुलिस ने बताया है कि ये शनिवार के दिन हुआ। हाँ जी, और इसमें ऐसा बतलाया जाता है कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है गौरव जी। ये शनिवार के दिन हुआ यानी कि न्यू ईयर्स ईव के दिन हुआ और विटनेसेस का कहना है कि उन्होंने देखा कि एक ट्रक पानी के अंदर गया और जल्द से डिसअपियर हो गया यानी कि पानी में डूब गया। एक आदमी की मौत हुई है गौरव जी और ऐसा बतलाया जाता है कि ये आदमी एक पिकअप ट्रक पे था, वो ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर था, जबकि अचानक ये पिकअप ट्रक जो है हैरिसन लेक में शनिवार के शाम के समय डूब गया गौरव जी। और उनको ये बतलाया जाता है कि ये कोई जो बोट लॉन्च है ग्रीन पॉइंट डे यूज एरिया के लिए वहां पर ये पिकअप ट्रक पानी में चला गया। विटनेसेस का कहना है कि वे देख रहे थे कि ट्रक अचानक से आया और पानी के अंदर चला गया और जल्दी से पानी में के नीचे डूब गया। स्टाफ सार्जेंट माइक ने जो एक्सिस आरसीएमपी के है उन्होंने कहा। हैरिसन हॉट स्प्रिंग्स के फायर डिपार्टमेंट वहां पर गए, उन्होंने लोकेशन को ढूंढा और फिर उन्होंने ट्रक को वहां से निकाला पानी के नीचे से और ट्रक के नीचे अंदर गौरव जी ये ड्राइवर का लाश भी उन्हें मिला।
जी। उमेंद्र जी, कल हम बात कर रहे थे ब्रिटिश कोलंबिया का पहला बच्चा साल का। अब मुझे सरी और व्हाइट रॉक के बारे में भी बता दें, माता-पिता ने उनके नाम रख दिए हैं कि नहीं रख दिए? हाँ जी, नाम रख दिए हैं ज़रूर। गौरव जी ऐसा जैसे कि हमने कल बातचीत की थी कि जो ब्रिटिश कोलंबिया के इस साल के पहला बेबी बॉर्न हुआ वो 12 बज के 2 मिनट पास जनवरी पहले तारीख को शनिवार रात इतवार सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बॉर्न हुआ 12 बजे रात एबट्सफोर्ड हॉस्पिटल में। लेकिन गौरव जी सरी मेमोरियल में ये भी एक बेबी बॉर्न हुआ और वो ब्रिटिश कोलंबिया का पहला बेबी नहीं है लेकिन उनकी जन्म हुई गौरव जी 2:45 एएम और उसी समय गौरव जी 1 घंटे बाद 3:30 पी 1 घंटे बाद नहीं लेकिन शाम के समय 3:33 पीएम में गौरव जी व्हाइट रॉक में भी व्हाइट रॉक के पहले बेबी बॉर्न हुई गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि अ, वैनकूवर नहीं लेकिन सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में सिमरनजीत कौर और मनिंदर सिंह वरैक के छोटे बेटे की गौरव जी जन्म हुई 2:45 एएम इन द मॉर्निंग ऑन अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 1st और वो इस बात से बहुत ही खुश हैं गौरव जी और उनका कहना है कि वे यानी कि सिमरनजीत कौर मनिंदर सिंह और उनकी जो एक और बेटा है रुदव सिंह वारेक वो बहुत इंतजार कर रहे थे इस बच्चे की और ये बच्चे की जन्म हुई हुई इस बात से वे बहुत ही खुश हैं। मनिंदर सिंह का कहना है कि वे और उनकी पत्नी बहुत ही खुश हैं और वे अपने बच्चे को घर ले जाना चाहते हैं। आपने पूछा उनका नाम क्या है गौरव जी? उनका नाम उन्होंने दिया है, उनका नाम उन्होंने रख दिया है रुदव सिंह है उनका नाम गौरव और वो इस बात वो रुदव सिंह वराइक। और गौरव जी व्हाइट रॉक के हॉस्पिटल में भी एक बेबी बोर्न हुई और इस बेबी का नाम गौरव जी अभी नहीं दिया गया लेकिन ये बेबी 3:35 पीएम ऑन जनवरी 1st उसकी बर्थ हुई है गौरव जी और परिवारजन इससे बहुत ही खुश है और जैसे कि हमने कल आपको बतलाया था कि गौरव जी एबट्सफोर्ड रीजनल हॉस्पिटल में 12 बज के 2 मिनट पास संडे मॉर्निंग को गौरव जी 1 जनवरी को वहां पर फर्स्ट बेबी इन ब्रिटिश कोलंबिया बोर्न हुई जिसका नाम गौरव जी गैब्रिएला लुइस कामियन है। जी। उमेंद्रा जी, भारत की सरकार ने ओवरसीज इंडियन के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी है, तो कितने लोगों को ये अवार्ड इस बार दिया जाएगा? गौरव जी अभी तो ये बताया जाता है कि 27 लोगों को ये अवार्ड्स देने जा रहे हैं शायद और लोगों को भी दे ये एक तरह का कई लोगों का कहना है कि ये एक तरह का ये पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल है पॉलिटिसाइज्ड है यानी कि पॉलिटिशियंस को ही इसमें सबसे ज्यादा फायदा है जिनको वो चाहते हैं उनको ये अवार्ड देते हैं लेकिन गौरव जी ये प्रवासी दिवस का मेरे ख्याल से 17वां साल है जब प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है गौरव जी और इस दौरान जो इंडिया की सरकार है वो जो ओवरसीज में इंडियंस रह रहे हैं उनको वे सम्मान करते हैं उनसे मीटिंग करते हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट की भी मांग करते हैं गौरव जी और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि इस बार शायद 27 लोगों को जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको सम्मान किया जाएगा और उनकी नाम दी गई है गौरव जी उनमें से एक कैनेडियन भी है लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के नहीं है मेरे ख्याल से जो ये कैनेडियन है ये शायद ओंटारियो का रहने वाला है और इनको भी एक अवार्ड दिया जाएगा ये और 26 और जो लोग हैं जो अफ्रीका के रहने वाले हैं और अमेरिका के हैं और यूनाइटेड किंगडम के हैं इन सभी को ये अवार्ड दिया जाएगा प्रवासी दिवस के दौरान। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया।